नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस पॉलिसियों का डीमेटलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आईआरडीए ने कुछ समय पहले सभी इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओ के साथ में एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों के डॉक्यूमेंटों के लिए एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, यानी पॉलिसियों का डीमेटलाइजेशन करने का प्रपोजल पर बात हुई थी और उस पर सहमति भी बनी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डीमेटलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे, इस प्रपोजल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हमेशा की तरह दो टास्क है। सबसे पहले तो आप अपना कोई भी सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम आज जल्द ही एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वेट किसका कर रहे हो यार, जल्दी से जाइए, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा करके ग्रे कलर का बना दो और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आपको लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी की तरफ से आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट मिल सके। इसका मतलब यह है कि आप इंश्योरेंस के फील्ड में अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आज के टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसियों का डीमेटलाइजेशन करने का प्रपोजल क्या है ये प्रपोजल, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। आईआरडीए ने सभी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसियों का डीमेटलाइजेशन करने के लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया है। उस मीटिंग में डीमेटलाइजेशन से यह मतलब यह है कि अब आपका जो बीमा से जुड़े डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड रूप में नहीं हो करके आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ग्राहक अपनी पॉलिसियों के लिए एक डिजिटल वॉलेट होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स उसको उस डिजिटल वॉलेट में स्टोर करना पड़ेगा। सभी इंश्योरेंस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स उस डिजिटल वॉलेट में स्टोर होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी सुनने में आ रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए जो डीमेट अकाउंट होगा उसे ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी EIA के नाम से जाना जाएगा। उसको उस डिजिटल वॉलेट को ई इंश्योरेंस अकाउंट कहा जाएगा। ये कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, अभी तक इसके बारे में कोई विस्तृत गाइडलाइन आईआरडीए ने नहीं दी है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामने निकल करके आता है कि ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, यानी ये खाता कब से आपको खोलना है, कब से आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना है, यानी डिजिटल वॉलेट ओपन करना है। तो चलिए जानते हैं। यानी आईआरडीए की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि 1 नवंबर 2022 के बाद से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार की इंश्योरेंस हो, उनके लिए EKYC करना अनिवार्य होगा। यानी 1 नवंबर 2022 के बाद में नए इंश्योरेंस के प्रपोजल को आप ऑनलाइन ही प्रोसेस कर पाएंगे। ऑफलाइन की प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है। तो आपको, अगर आप LIC के अभिकर्ता हैं तो आपको आनंदा का जो पोर्टल है, मैकेनिज्म है, उसको सही ढंग से समझ लेना है। और मैं ये भी मानता हूं कि LIC को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पोर्टल की वर्किंग को, और दूसरे जो प्रोसेस है उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूं कि सेम प्रपोजल आईआरडीए के द्वारा कुछ समय पहले, यानी 3-4 साल पहले ही ये प्रपोजल दिया था, लेकिन उस समय ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से ये प्रपोजल एप्लीकेबल नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अब आगे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्या क्या रहेगा, उसके बारे में तो आगे ही जानने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज की नई पॉलिसी तो ठीक है, हम डिजिटल वॉलेट में यानी ई इंश्योरेंस अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन पुरानी पॉलिसियों के बारे में क्या होगा। तो चलिए जानते हैं पुरानी पॉलिसियों के बारे में क्या कहा गया है। आईआरडीए ने पुरानी पॉलिसियों के लिए दिसंबर 2023 तक नई पुरानी जितनी भी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को डीमेटलाइजेशन करने के निर्देश सभी इंश्योरेंस कंपनियों को दे दिए हैं। यानी 2023 दिसंबर तक आप सबके जितने भी बॉन्ड है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, सभी अब आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि इससे इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा क्या है या ग्राहकों को क्या फायदा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनियों को डीमेटलाइजेशन के बाद होने वाले फायदे। इस प्रक्रिया के बाद में सभी कंपनियों के लिए डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, फर्स्ट 5 बेनिफिट। तो दूसरा, मेन पावर भी कम लगेगा, मेन पावर भी कम हो जाएगा। यहां पर सबसे बड़ा जो थोड़ा लॉस है इंश्योरेंस कंपनियों को, तो वो यही रहेगा कि जो ऑपरेशनल डिफिकल्टी रहेगी सॉफ्टवेयर इनिशियली, वो कंपनियों को फेस जरूर करनी पड़ेगी, या इनिशियल जो कॉस्ट रहेगी सेटअप के लिए वो जरूर इंश्योरेंस कंपनियों को वहन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ग्राहक के दृष्टिकोण से ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो दोस्तों, ग्राहकों के लिए अब सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक डिजिटल वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे। अब आपको इसको बाहर से संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है।
दूसरा बड़ा फायदा यह है ग्राहकों को कि आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, यानी बिना परमिशन के, आपके बिना ऑथेंटिकेशन के आपका डॉक्यूमेंट्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ पर ग्राहकों के लिए भी थोड़ी चुनौतियां ये रहेगी कि जो पुराने ग्राहक हैं, पुरानी कैटेगरी के लोग हैं, उनको आज की डेट में इतना ज़्यादा नहीं पता है ऑपरेशन के बारे में, डिजिटल सिस्टम के बारे में, तो उनको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर, हम किस लिए हैं, हम आपको, चिंता मत करो, आप कोई भी हो, हम आपके लिए आगे जो भी अपडेट रहेंगे, जो भी प्रक्रिया रहेगी, सबके बारे में आपको अपडेटेड करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये इंश्योरेंस खोलने की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से ये अकाउंट खोलेंगे। अगर आपको डीमेट अकाउंट, जैसे ब्रोकर्स हैं, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग जैसे शेयर मार्केट में जो होते हैं डीमेट अकाउंट, उस तरीके के प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, तो उनके लिए अकाउंट खोलने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इंश्योरेंस के डीमेट अकाउंट की बात करें तो इसके लिए कोई विस्तृत गाइडलाइंस इश्यू नहीं की गई है। जब भी कोई गाइडलाइंस आएगी उसके ऊपर हम तुरंत वीडियो बनाएंगे और आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। जैसी भी गाइडलाइंस रहेगी उनके आधार पर क्या प्रोसीजर रहेगा, लेकिन फिलहाल कोई भी विस्तृत गाइडलाइन इस क्षेत्र के लिए इश्यू नहीं की गई है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।